oh my god what is this मुझे सुबह सुबह इतने अच्छे मैसेजेस आ रहे थे पिछले कुछ दिनों से और मैं इतना खुश हूँ कि वाओ आलिया भट्ट इज पोस्टिंग, करीना कपूर हैज पोस्टेड, प्रियंका चोपड़ा हैज पोस्टेड, आई एम लाइक ओह माय गॉड। OTT and chill करण के साथ। बहुत कम ऐसे मौके मेरे पास आए हैं कि मैं ऐसा बोल पाऊँ कि ड्राइंग रूम से लेकर डायरेक्टली स्टूडियो में आ गए मेरे साथ। एंड कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी नहीं होता, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एक्सपीरियंसिंग थिंग्स। जब भी मैं लोगों को सुनता था बोलते हुए तब मेरे को ऐसा लगता था काश मैं कभी ऐसा बोल पाऊँ। सो फाइनली आई एम सेइंग दिस मेरे ड्राइंग रूम से सीधा रेडियो सिटी के स्टूडियो में। प्रतिभा इज हियर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग प्रतिभा। लॉन्ग ड्यू, लॉन्ग अवेटेड, फाइनली हम लोग आ चुके हैं। एंड आई थिंक मैं और सिमरन जो मेरी वाइफ है, हम दोनों यही डिस्कस कर रहे थे। समटाइम्स दूसरों की सक्सेस है ना पर्सनल फील होना स्टार्ट हो जाती है। एंड विथ एवरी डे, जब से लापता लेडीज स्ट्रीम हुई है नेटफ्लिक्स पे, एवरी डे बिफोर वी सी योर स्टोरी वी समबडी एल्स का स्टोरी देख के बोलते यार यहाँ इसने भी डाल दिया स्टोरी, यार इसने भी डाल दिया। तो तुम्हारी सक्सेस कहीं ना कहीं शायद हम लोग को भी ऐसा लग रहा है कि यार बहुत मजा आ रहा है। एक्चुअली चीज देखती हूँ जिस तरह से सिमरन दी, शी इज हेल्पिंग मी नो कि अच्छा तुझे किसी स्टाइलिस्ट की जरूरत होगी, वेट आई विल हेल्प यू, ऑल दैट, यू नो शी इज डूइंग, इट्स लाइक कोई बड़ी बहन मेरे ऐसा साथ दे रही है। So I see that support. Wonderful. देखो आज हम लोग जो बातचीत करने वाले हैं मेजरली बिकॉज मेरे को ऐसा लग रहा है कि पीपल वांट टू नो मोर अबाउट यू नाउ। सो मेरे को ऐसा लगता है कि आज जो हमारी बातचीत होने वाली है इट हैज़ टू बी मोर अबाउट योर काइंड ऑफ, ये जो इंटरव्यू है ना ये तुम्हारा विकिपीडिया पेज बन जाएगा। ठीक है, तो जितना हो सके दिल खोल के व्हाटएवर यू फील लाइक, व्हाटएवर यू टॉक अबाउट इट, बट इट इज सो नाइस। पहले तो ये मेरे को जानना है तुमसे कि क्या तुम थोड़ा भी प्रोसेस कर पा रही हो क्या हो रहा है पिछले कुछ दिन से? Have you sat down and thinking कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब सपना तो नहीं चल रहा ना, कोई चुटकी मार रहा है, क्या कर रहा है? यार ये बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है। आई मीन मुझे कहीं ना कहीं हर बार से कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना था। हाँ, जो आप बोल रहे हो तुम प्रोसेस कर पा रही हो, अपने साथ बैठ पा रही हो, आई थिंक मैंने अभी तक किया नहीं है। आई वांट टू डू दैट, बट क्योंकि अब काम भी चला हुआ है ना, सो मैं काम भी करना चाहती हूँ। एक हंगर भी है कि अच्छा चलो ये भी ग्रैब कर लो, ये भी ग्रैब कर लो, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज आ रही है। इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। इनफैक्ट मेरी फैमिली बहुत खुश है, मेरी फैमिली सब कुछ देख रही है, तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि मैं बचपन में ये बातें कहा करती थी, मैं बोला करती थी कि मैं मुंबई जाऊंगी, एक दिन स्टार तो चलो बहुत अभी लंबा सफर है पर एक शुरुआत हो गई है। तो मेरे घर वाले मुझे बोलते थे कि बेटा तू क्या बात कर रही है, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो वो एक डिसबिलीव सा था। आज वो भी शायद भले ही दूर से देख पा रहे हैं पर ये चीजें महसूस कर रहे हैं, तो उन्हें भी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट माय डैड ही इज द हैप्पीएस्ट। अच्छा, क्या बोल रहे हैं पापा? पापा इज लाइक बेटा तू कर, तुझे जो करना है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। एंड यू नो योर डैड से दैट टू यू, इट रियली मीन्स अ लॉट। तो मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है। तो जैसे मैं तुमको बता रहा था ना कि लोग सारे ए लिस्टर्स जो बड़े बड़े स्टार्स हैं सब शेयर कर रहे हैं स्टोरीज टॉकिंग अबाउट लापता लेडीज। तो जैसे मैंने तुमको बताया कि मैं पहले शायद करीना की स्टोरी देखी, फिर तुम्हारी जाके स्टोरी देखी, तब पता चला जो करीना ने स्टोरी कर दी है। इनफैक्ट मैं सुबह सोकर उठी थी और जैसे ही मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला मैं कहा ओह माय गॉड व्हाट इज दिस। मुझे सुबह सुबह इतने अच्छे मैसेजेस आ रहे थे पिछले कुछ दिनों से और मैं इतना खुश हूँ कि वाओ आलिया भट्ट इज पोस्टिंग, करीना कपूर हैज पोस्टेड, प्रियंका चोपड़ा हैज पोस्टेड, आई एम लाइक ओह माय गॉड। लवली। लेकिन तुमको पता है तुम्हारा नाम आजकल लोग गूगल कर रहे हैं। Have you tried to Google yourself? मैं पहले करती थी, अभी तो इंस्टाग्राम पे इतना कुछ हो रहा है एंड आई एम लाइक रीडिंग सो मेनी कमेंट्स और मेरा स्क्रीन टाइम इतना इंक्रीज हो गया है ना कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा कम ही अपना फोन यूज करूँ। लाइक आई हैव बीन कॉन्स्टेंटली ऑन माय फोन। अच्छा तो किस के मैसेजेस आए हैं व्हिच हैव मेड यू फील वेरी वेरी हैप्पी? आलिया, प्रियंका, करीना ने सबने स्टोरी डाली, बट उसके बाद कभी डीएम में स्लाइड इन होके उनसे कुछ बात की? एक दो मैसेज थैंक यू के अलावा क्या बात की? हाँ, बस उतनी ही बात की। अच्छा, तो उन्होंने डबल टैप करके लाइक किया है कि नहीं? नहीं, उन्होंने बोला कि यू हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब। बस इतनी बात है, थैंक यू सो मच। अच्छा, और किसने स्टोरी नहीं किया, मैसेज किया, वो कौन से एक्टर्स हैं? यार काफी सारे एक्टर्स हैं, मुझे नाम याद। देखो मैं बता दूं, हर्षा भोगले, आई डोंट नो वेदर यू नो हर्षा भोगले, क्रिकेट की दुनिया से उन्होंने कुछ ट्वीट किया हुआ है। आकाश चोपड़ा एक क्रिकेटर है, उन्होंने ट्वीट किया हुआ है। बाकी मैं बहुत सारे क्रिकेटर, हाँ वो ट्विटर के उस पे अलग सेक्शन चल रहा है। इंस्टाग्राम पे सारे एक्टर्स हैं, ट्विटर पे सारे। हाँ, तो इंस्टाग्राम के एक्टर्स बताओ किस ने मैसेज किया एंड यू आर वेरी हैप्पी अबाउट इट? अच्छा, मुझे भी क्या हुआ था ना, तो हम एक स्टोरी बताती हूँ। तो जब हम शूट कर रहे थे ना, तो हम गाड़ी में जाते हुए पीयूष मिश्रा सर के गाने सुनते थे। पूरे आरंभ है प्रचंड, सारे गाने सुन रहे हैं उनके, एंड आई लव हिज सॉन्ग्स। तो बस हम शूट के वक्त, क्योंकि हमारा 45 मिनट्स की ड्राइव होती थी, हम सुबह सुबह गाने सुन रहे हैं उनके, वापस आते हुए गाने सुन रहे हैं और फुल और एनर्जी फील कर रहे हैं। वन फाइन डे मैं ऐसी बैठी हुई हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ एंड मुझे ऐसी नोटिफिकेशन पॉप होती है एंड आई एम लाइक
क्या भी कौन मुझे मैसेज कर रहा है, एंड देन आई सी ओ पीयूष मिश्रा सर का मैसेज आया है, उन्होंने एक इतना ब्यूटीफुल मैसेज ड्राफ्ट किया दैट हे यू नो आई हैव लव्ड योर परफॉर्मेंस इन लापता लेडीज, एंड फिर मैं अपने बाकी स्पर्श तान से पूछती हूँ तो स्पर्श आल्सो गॉट सो एक्साइटेड कि हाँ मुझे भी आया, एंड वी वर एबल टू रिलेट दैट कनेक्शन कि कैसे हम उनका यू नो म्यूजिक सुना करते थे गाड़ी में जाते वक्त, तो वो एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। बिकॉज वी ऑल्सो सीन तुम्हारा इंस्टाग्राम भी एकदम जबरदस्त फुम करके गया हुआ है, कितने फॉलोअर हो गए अभी? फ्रॉम वेयर इट वाज बिफोर द रिलीज, कहाँ थी तुम? कुछ 170K पे थी, अच्छा, अभी 434K। अच्छा, तो इसमें पता है क्या होता है, द मोमेंट यू गेट दिस वायरलिटी ना, लोग पुराने पुराने पोस्ट में एज यू मेंशन जाके लाइक कमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा वाला पुराना कमेंट तुम्हारा पोस्ट है, हम लोग अभी डालेंगे, फ्लैश करेंगे हमारे इंटरव्यू में, वो जो लाइक करें नहीं, लाइक यार ये कहाँ लाइक कर लिया इन्होंने यार ऐसे, ये तो चलो ठीक है, तो मैंने वो मेरे को पता था कि ऐसा होगा, तो मैंने पहले आर्काइव कर लिया था कि लुच्ची मुझे दिखाना नहीं है, बट हो क्या रहा है, क्योंकि अब जया एग्रीकल्चर कॉलेज में जा रही है ना, तो सबने बोला कि अच्छा हाँ जया एग्रीकल्चर कॉलेज जा रही है, अब वो मेरे इंस्टाग्राम पे आके देखते हैं, तो मैं फुल ऑन ऐसे हेयर फ्लिप कर रही हूँ, तो एक बहुत फेमस मीम बना हुआ है कि जया आफ्टर गोइंग टू हर एग्रीकल्चर कॉलेज, और वहाँ अपने बाल उड़ा रही है। एक और देखा है वो मीम? नहीं, मैंने दूसरा मीम देखा है जो मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ, इट इज सो फनी बिकॉज़ यू मेंशनड इट। कुछ भी हो रहा है यार, अनलाइक ठीक है, बढ़िया है। देखो एक और मीम जो है मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ, व्हिच आई विल फ्लैश बिकॉज़ शी इज डन अ फैब जॉब इन हीरा मंडी एज वेल, तो ये वाला हाँ, गेटिंग रेडी विद मी, नो नहीं कुछ और है। जया तुम ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखने गई थी ना, हाँ पर तुम तो हीरा मंडी चले गई, आई नो बहुत, आई नो। तो तुमको जब आजकल सब मैसेजेस कर रहे हैं, तुम पहले पूछती हो किस चीज के लिए अप्रिसिएशन मिल रहा है, लापता लेडीज के लिए कि हीरा मंडी के लिए? अच्छा, ऐसे बोलते हैं वाओ यू हैव डन अ फैब जॉब इन बोथ। ओके वंडरफुल। एज आई मेंशन्ड, दिस चैट इज गोइंग टू बी अबाउट काइंड ऑफ योर विकिपीडिया पेज। बहुत सारी चीज़ें शायद हमने ड्राइंग रूम में हमारे डिस्कस की हुई है, एंड ऑल्सो बहुत सारी चीज़ें शायद लोगों को पता भी है तुम्हारे बारे में, बट एज यू नो कार्तिक आर्यन जब उनका सक्सेस हुआ 2017-18 में आफ्टर सोनू टीटू स्वीटी, तो देयर इज अ फेमस स्टोरी ऑफ हिज दैट कैसे वो स्ट्रगल कर रहे थे, बेलापुर से जा रहे थे अंधेरी, ऑडिशन कर रहे थे ट्रेन में, कैब में। What is प्रतिभा रांटा's story if people want to know कि तुम कब आई मुंबई में? Because I know अभी तुम 23 साल की हो, I think you came very early, टीवी में तुम काम कर रही थी। तो ये सबसे पहले मेरे को ये जानना है कि एक 18 साल की लड़की कैसे हिम्मत करके सोचती है। मतलब मैं शादी के बाद फर्स्ट टाइम मैंने अपना घर छोड़ा 34 में, और वो भी मैं रो के गया हूँ। Oh, I know that हाँ, है ना? तो मेरे को अजीब लग रहा था। हाउ डू यू डिसाइड, अ स्मॉल टाउन गर्ल इतने बड़े शहर में इतनी बड़ी इंडस्ट्री में आना, हिस्सा बनना, क्या डिसाइड किया तुमने? कैसे खुद को कन्विंस किया कि मैं कर लूंगी ये? या मुझसे पता है एक्चुअली क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि यू नो तुम शिमला से आई हो। आई डोंट नो, मुझे तो लगता है कि मुझे, क्योंकि मैं शिमला से हूँ, हमारे नेचर में ही ना, बिकॉज हमारा डे टू डे एक्टिविटी ऐसी होती है ना कि यू नो वी हैव टू क्लाइंब सो मच। वो हार्ड वर्क ना कहीं हमारे जीन्स में बहता है, एंड आई डोंट नो वो करेज भी है, बिकॉज शिमला एक ऐसी जगह है जहाँ पे मेरा गाँव है ना, वहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं है, पर मेरी मम्मी घर में अकेले रहती है। शी इज़ लाइक कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। आई डोंट नो, आई थिंक वो जो करेज है, वो हार्ड वर्क है, वो मेरे ब्लड में फ्लो करता है। तो उसमें तो आई डोंट टेक एनी प्राइड, दैट्स ऑल। लाइक मेरी फैमिली ने मुझे वैसी अपब्रिंगिंग दी है। एंड रही एक्टिंग की बात, तो मुझे बचपन से पता था। लाइक आई जस्ट न्यू, आई डोंट नो हाउ। अब मैं भी पता है, बिकॉज lately so many people have been questioning this thing कि तुम्हें कैसे पता था, इतनी क्लैरिटी कैसी थी तुम्हारे? वो तो चलो होगी क्लैरिटी, बट हिम्मत कैसे हुआ? एक हिम्मत करना भी बड़ी बात है, और इसीलिए ना चंद लोग ही सक्सेसफुल बन पाते हैं, बिकॉज हिम्मत करना पड़ता है, डेयरिंग चाहिए। आई थिंक पता है क्या होता है, क्योंकि जब आपको एक चीज बाहर से दिखती है ना, एंड आपके लिए वो बहुत ही फार फेच थॉट होता है, एंड आपको वो चीज चाहिए होती है, तो आपको बहुत हिम्मत, तो आपको अपने आप हिम्मत मिलती है। जब कोई चीज़ आपको मिलती नहीं है ना, एंड यू रियली वांट इट, तो आप करते हो उसे ग्रैब करते हो। तो आई थिंक मेरे साथ वही हुआ है, क्योंकि जब मैं शिमला में थी, कोई आइडिया नहीं इंडस्ट्री क्या है, सिर्फ बाहर से यू नो एक ग्लैमर वर्ल्ड दिख रहा है, सिर्फ ये दिख रहा है कि कैसे एक एक्ट्रेस यू नो तैयार होकर बाहर आ रही है, पीछे का हसल नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो बस बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ओ वाह व्हाट अ नाइस वर्ल्ड। पर लेकिन फिर जब मैं मुंबई आती हूँ ना, तब मुझे पता चलता है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए देयर इज अ वेरी लॉन्ग वे। तो जब मैं मुंबई आती हूँ, तो वो तो पोस्ट पैंडेमिक में, जब पैंडेमिक से पहले मुंबई आई थी ना, तो ऑडिशन का सीन भी ऐसा था ना कि हमें जा के ऑडिशंस देने होते थे आराम नगर में। अब मुझे नहीं पता कि आराम नगर कहाँ है, मैं पहली बार मुंबई आ रही हूँ, और एक्टिंग में कभी कोई था भी नहीं, कुछ नहीं पता। लाइक आई हैड नो क्लू कि कहाँ जाके ऑडिशन देना है। तो मैं क्या करती हूँ,
मैं फेसबुक पे फ्रेंड्स बनाती हूँ पहले जो मुंबई में है और जो बिकॉज ये acting देखो एक करते हैं। मॉड्यूल भी बन सकता है, बिकॉज तुम्हारा है ना एक सक्सेस स्टोरी थोड़ा बन चुका है, मतलब एटलीस्ट फर्स्ट सेकंड फ्लोर तो बन गया अभी. वी हैव टू मेक अ बिल्डिंग लाइक बुर्ज खलीफा नाउ. ओके. तो ये शायद लोग Yeah. तुमको मतलब तुमको ऐसा ना भी इंस्पिरेशन लेने वाले हैं कि यार ये लड़की अगर आई है कर चुकी है अभी, सो वी ऑल्सो वांट टू ट्राई एंड डू इट. सो यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर पीपल, सो प्लीज. यस. यस, तो फिर मैं मुंबई Facebook. आती हूँ. हाँ, तो मैं हाँ. फेसबुक पे देखती हूँ कि मैं कैसे लाइक हाउ कैन आई लाइक मेरे को किससे मैं बात करूँ, मुझे क्योंकि मुझे नहीं पता. और सबने इतना बोला भी है कि अनसेफ सिटी भी है, Yeah. पता नहीं क्या हो जाए, तुम लड़की हो, ये सारी चीज़ें भी ख्याल में थी. पर आई थिंक मेरा पैशन इतना स्ट्रांग था ना, तो मैंने वो प्लंज ले लिया. अच्छा. तो मैंने ऐसे ही फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजी और मैंने बोला कि हे मुझे भी एक्टिंग करनी है, कैन यू जस्ट लाइक गाइड मी. जो मेरे कॉमन फ्रेंड्स थे मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे एक ऑडिशन ग्रुप में बोला कि यहाँ पे यू नो जस्ट जॉइन दिस ग्रुप, यहाँ पे तुम्हें अपडेट्स मिलेंगी. अच्छा. मैं वो फिर भी ज्वाइन करती हूँ, अपडेट्स मिलती है, बट देन इवेंचुअली यू नो दे विल कॉल कि तुम आओ यहाँ पे, यू नो ऑडिशंस हो रहे हैं. तो फिर मैं जाती थी ऑडिशन के लिए. तो फिर मैं सुबह 11 बजे ऑडिशंस पे निकलती थी क्योंकि शाम को बहुत क्राउड होता था. तो जहाँ पे मैं सुबह 3-4 ऑडिशंस कवर कर सकती थी, अगर मैं शाम को जाऊंगी ना तो मैं सिर्फ एक ऑडिशन कवर कर पाऊंगी क्योंकि लाइन बहुत लंबी है. सब लोग शाम को आना प्रेफर करते हैं क्योंकि गर्मी this नहीं is a होती nice है, technique. सनसेट हो जाता था. Wow. तो मैं सुबह जाती थी ताकि अच्छा. मैं एक दिन में ज़्यादा ऑडिशंस दे सकूँ और मुझे क्यू में वेट ना करना पड़े. तो मेरा एक बैग होता था, उसमें एक इंडियन वेयर है, एक वेस्टर्न वेयर है, ऐसे डिफरेंट अटायर्स हैं. यू नेवर नो कौन किसके लिए बोल दे कि अच्छा हाँ तुम इसमें फिट हो. तो मैं अपनी साइड से पूरी रेडी होती थी एंड आई वुड इन्जॉय. मैं जब ऑडिशन पे जाती थी ना, मेरे मतलब वो मैंने ऐसे सोच लिया था कि अच्छा हाँ शायद एक एक्टर के लिए ना ये तो है, जब वो एक्टर काम कर रहा होता है तो वो उसकी जॉब है, पर ये ऑडिशनिंग भी एक जॉब होती है बिकॉज यू नो यू लर्न सो मच. मतलब मुझे लगता है मैंने एज एन आर्टिस्ट मैंने कभी कहीं से एक्टिंग सीखी नहीं है. मैंने जितना भी सीखा है ऑन द जॉब सीखा है और ऑडिशन दे के सीखा है, क्योंकि मैं हर दिन किसी नया कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दे रही होती थी. आज एक ऐसी लड़की के लिए ऑडिशन दे रही हूँ जो बहुत रिबेल है, कल एक ऐसी लड़की के लिए ऑडिशन दे रही हूँ जो बहुत सेंसिटिव है. तो अपने आप को हर दिन एक नए कैरेक्टर में देखना, वहाँ से मेरी स्कूलिंग डेवलप हुई है. वहाँ से मैंने अपने आप को यू नो प्रिपेयर करना चालू किया है कि हाँ शायद ऐसे काम करते हैं. तो ऑडिशंस देती थी बहुत जगह. तो इनिशियल तो नथिंग वर्कड आउट. जब मैं मुंबई आई थी ना तो इनिशियल 6 months तो नथिंग वर्कड आउट. और मैं सोच रही हूँ कि शिट यार मैं तो इतने बड़े ख्वाब लेकर आई थी यार कि मैं तो. Were you crying? आई वॉज नॉट क्राइंग क्योंकि मैंने अपने आप को 1 साल दिया था. पर मुझे वो पैनिक फील हुआ कि शिट 6 महीने हो गए हैं, कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है. मेरी फैमिली यू नो दे कैन लाइक क्वेश्चन मी नाउ कि अब तुम क्या कर रही हो, इतने टाइम से मुंबई में हो, नथिंग इज़ वर्किंग आउट. और मैं बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हूँ. तो मैं लेकिन अपना पूरा जिमिंग वगैरह तो मेरा चालू है. फिर वन फाइन डे मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि भगवान नाउ जस्ट हेल्प मी. तो मैं एक ऑडिशन जाती हूँ, भगवान का नाम लेती हूँ और मैं निकल जाती हूँ उस ऑडिशन के लिए. एंड टर्न्स आउट मैंने उसका ऑडिशन पहले भी दिया हुआ था. उन्होंने मुझे फिर से बुलाया था और जब मैं फिर से उस ऑडिशन पे जाती हूँ तो देन दे रियली लाइक मी. अच्छा. मैंने बोला वाह यार ये क्या हो गया, एकदम से हो गया. तो दैट्स व्हेन माय फर्स्ट टीवी शो हैपेंड. फिर मैंने वो फर्स्ट टीवी शो किया था. फिर जब मेरा टीवी शो खत्म हुआ उसके बाद एक वेब शो किया मैंने, आधा इश्क. और इसमें तो ये हुआ था कि क्योंकि आधा इश्क और लापता की टाइमिंग्स क्लैश हो गई थी. तो फिर मेरे लिए यू नो आमिर सर एंड किरण मैम सेड कि डोंट वरी, हम नेक्स्ट मंथ से ऑन फ्लोर जाएंगे. बट हाउ स्वीट यार, वी रियली वांट यू. या आई नो सो स्वीट यार. ये बहुत रेयर होता है. यू आर वेरी लकी फॉर दिस. या लेकिन 2 साल टीवी करना है ना, टीवी एक कंफर्ट भी आपको दे देता है बिकॉज द अमाउंट ऑफ मनी पर डे जो आप कमाते हैं इज वेरी ह्यूज. और बहुत सारे टीवी एक्टर्स, मेरे को याद है आज से 10-15 साल पहले इतने पैसे कमा लिए, घर वर बना लिए सबके. मुंबई में 5-5 6-6 घर है सबके. तो वो भी एक छोड़ना डिसीजन बड़ा होगा तुम्हारे लिए. या पर पता क्या होता है, क्योंकि मैंने एक ही टीवी शो किया ना, तो वो बस मैंने छुआ और मैं वहाँ बाहर आ गई. अगर ऐसा होता कि मैं थोड़ा ज़्यादा टीवी शो कर लेती तो शायद फिर मुझे वो हैबिट फील होती कि अच्छा हाँ यू नो अब तो बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है ऑल दैट. बट देन मनी वाज नेवर दैट बिग कंसर्न फॉर मी, क्योंकि तब मैं कितनी 18-19 साल की भी थी. मुझे क्योंकि हमेशा से वो फिर, और उस एज में ना यू वांट टू ग्रो, यू वांट टू एक्सप्लोर. वो इतनी ऐसी फ्रेजाइल एज होती है ना दैट तुम इतने ज़्यादा, क्या व्हाट्स द राइट वर्ड, तुम बहुत ज़्यादा यू नो वो होते हो, चंचल से होते हो. तुमको हर चीज़ ट्राई करनी है. तो दैट टाइम आई थिंक आई मेड अ वेरी नाइस चॉइस, जहाँ पे मुझे ना वो ग्रोथ फील करने के लिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, लेट मी ऑल्सो ऑडिशन फॉर लाइक सेवरल थिंग्स. एंड मैंने ही नहीं सोचा, ये हुआ भी ये था कि
चीज़ें मेरी तरफ आ रही थी बिकॉज OTT की एक वेव आ गई थी पोस्ट पैंडमिक, तो मुझे ऑडिशंस के लिए आ रहे थे, अपडेट्स आ रहे थे, एंड मैंने कभी किसी ऑडिशन के लिए मना नहीं किया है, मतलब क्योंकि मैं स्टार्ट कर रही हूँ और मैं ऐसी सिलेक्टिव नहीं थी कि नहीं मैं ये नहीं ऑडिशन दूंगी, आई ऑडिशन फॉर एवरीथिंग। तो उसी प्रोसेस में, उस एवरीथिंग के प्रोसेस में लापता लेडीज ऑल्सो हैपेंड। तो अब ना व्हेन सच अ बिग अपॉर्चुनिटी इज कमिंग योर वे, ऑफ कोर्स यू डोंट वांट टू डिक्लाइन इट। तो बट बिफोर लापता लेडीज जब OTT पे आया, वी डिडंट नो, यू आल्सो डिडंट नो कि इतना मैसिव सक्सेस हो जाएगा, लोग पागल हो जाएंगे, मीम्स बनेंगे, लोग बात करेंगे, मतलब छोटे से छोटा सीन का वीडियो कहीं ना कहीं कोई सोशल मीडिया हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर हो रहा है, और कोई मोटिवेशनल गाना पीछे से चल रहा है, और बस सीन भी वायरल हो रहे सारे। तुम्हारे इंस्टाग्राम से कोई पोस्ट उठा के वायरल हो रहा है। एज अ न्यू कमर जब तुम्हारी पहली पिक्चर आई, थिएटर में आई, मतलब था कि शायद लोगों को पसंद भी आएगी, नहीं आएंगी, पैसे कमाएंगे, नहीं कमाएंगे, कोई आइडिया नहीं था, लेकिन दिल बैठा थोड़ा विद द नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज शायद थोड़े कम थे, लाइक यार थोड़ा ज़्यादा चले जाते तो अच्छा था OTT के पहले, एंड आफ्टर OTT रिलीज ऑफ कोर्स देन रेस्ट इज हिस्ट्री साहब है। या आई थिंक क्योंकि हमें ना क्रिटिकली बहुत अच्छी बातें मिल गई थी, क्रिटिकल क्लेम हमारा बहुत अच्छा था फिल्म का, सबने बहुत तारीफ कर ली थी, तो मुझे इस बात से खुशी हो गई थी कि लोगों को मेरा काम अच्छा लग गया। अब मैं यूर एन आउटसाइडर, तुम एकदम से एक हिट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, मतलब बहुत रेयर होता है कि तुम एकदम से हिट फिल्म तुम्हारी, हम तीनों की फर्स्ट फिल्म है ये। तो क्या बात क्या कर रहे थे जब वी वर हैप्पी, उस टाइम भी वी वर वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है यार, लोगों को काम अच्छा लग रहा है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट आवर वर्क, बहुत बड़ी खुशी थी हमारे लिए। आमिर खान प्रोडक्शंस में आना ही हमारे लिए, हम तीनों के लिए इनफैक्ट इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। तो जब थिएटर्स में आई, प्रीमियर के दिन हमने देखा, सबको फिल्म अच्छी लग रही है, मेरी फैमिली को अच्छी लग रही थी, एंड सबसे अच्छी बात ये थी ना कि ये लापता लेडीज बहुत फैमिली फिल्म है। तो मैं सबसे बड़ी खुशी तो मेरे दिल में ये थी कि मेरी फैमिली बहुत गर्व से इस फिल्म को देख पा रही है। क्योंकि जब ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे काम करने के लिए मुझे कुछ ऐसा काम करना पड़े, होता ना जब तुम नए नए आते हो तो तुम कुछ ऐसा काम इंटीमेट सीन्स, कुछ ऐसा होता है, हाँ इंटीमेट सीन्स होते हैं जो शायद मेरी फैमिली पहली बार तो कहाँ ही देख पाएगी। अब तो चलो फिर भी मेरी फैमिली को शायद वो एक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि चलो ठीक है एक्टिंग है ऑल दैट, बट स्टार्ट में कुछ ऐसा देखना एक फैमिली के लिए भी एक शौक होता है। तो आई वॉज वेरी ग्रेटफुल कि मेरी फैमिली ने एक बहुत ही ऐसी फिल्म देखी है जहाँ वो गर्व से उस फिल्म को देख पा रहे थे। एंड आई रिमेंबर वाचिंग योर स्टोरी एज वेल दैट टाइम, इंस्टाग्राम पर पोस्ट फैमिली रेड कारपेट पे चल रही है, व्हाट इज दैट फीलिंग? व्हाट वर, मम्मी पापा दोनों आए थे, दादी आई रिमेम्बर दादी दोनों थे, पूरी फैमिली थी मेरी। तो क्या रिएक्शन क्या था? बिकॉज उन लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं रेड कारपेट प्रीमियर, क्या बोला था घर पहुंच के? सब देख लिया, घर पहुंच के जैसे पीठ थपथपाया, गुड जॉब। तो इस पे एक स्टोरी आई शेयर दैट विद यू। तो जब मैं शिमला में होती थी ना, तो मैं +1 +2 में डांस क्लास जाती थी, एंड मेरी फैमिली बहुत स्ट्रेस थी कि बोर्ड्स हैं, ये क्या कर रही है, डांस क्लास जा रही है, अपनी थिएटर क्लास जा रही है, क्यों कर रही है ये सब कुछ, इससे क्या मिलेगा इसको, और स्पेशली बोर्ड्स है, ये अपनी फोकस क्यों नहीं कर रही है। तो मेरी पूरी फैमिली ऐसे लाइन में मेरे सामने बैठी हुई है और मैं अकेले बैठी हुई हूँ और मैं सुन रही हूँ, और सब मुझे डांट रहे हैं, सब मुझे बोल रहे हैं व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट डू यू थिंक कि दिस विल पे योर बिल्स और व्हाट। तो मैं सुन रही हूँ, मैंने बोला हाँ ठीक है यार, बोल लो, मेरे को भागने दो यहाँ से, जैसे ही मेरे बोर्ड्स हो जाएंगे मैं तो भागी। तो मैं एक कान से सुन के कान से निकाल रही हूँ। बट ऑन द डे ऑफ प्रीमियर मेरी फैमिली वहाँ पे ऑडियंस में बैठी हुई है, एंड आई एम एबल टू सी माई फैमिली, साथ में आमिर सर, किरण मैम, मैं और हम बाकी मेरे को एक्टर्स खड़े हैं। एंड मुझे ना वो फीलिंग, वो देजावू सी फीलिंग आ रही थी कि 4 साल पहले कैसे मेरी फैमिली मुझे बोल रही थी कि बेटा डोंट डू दिस, यू वोंट बी एबल टू पे योर बिल्स, तुम्हें आगे नहीं ले जाएगी ये चीज़, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा, यू डोंट नो, इट्स वेरी अनसर्टन, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ऐसे सक्सेस मिल जाएगा। बट उस दिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वाओ, आज मेरी फैमिली उसी चीज़ के लिए मेरे सामने खड़ी है, एंड दे आर क्लैपिंग फॉर मी। आई थिंक इट वाज अ वेरी नाइस मोमेंट। इवेंचुअली मेरा बस यही एंड गोल था, दैट आई वांट कि मेरी फैमिली मुझसे प्राउड फील करे। तो घर जाके कुछ तो बातचीत हुई होगी, क्या बोला मम्मी पापा दादा? दे वर वेरी हैप्पी। पापा बोल रहे थे वाह तेरा स्क्रीन प्रेजेंस कितना अच्छा है, सबसे ज्यादा रोल तेरा था। ही वाज वेरी हैप्पी, एंड पापा रवि किशन के बहुत बड़े फैन हैं, उन्होंने रवि किशन की बहुत फिल्में देखी हैं। अच्छा। तो जब, क्योंकि रवि सर और मेरे काफी सारे सीन साथ में थे ना, तो जब पापा ने हम दोनों को साथ में देखा, he got so excited. I think my dad, he was the happiest. and मुझे ना अपनी फैमिली के साथ फिल्म देखनी नहीं थी, क्योंकि मुझे वो रोएंगे यार, मुझे पता था वो रोएंगे, and then I won't be able to control myself. तो मैं बोलती हूँ ठीक है, मैं स्टार्ट पॉइंट देखती हूँ और फिर मैं एंड में आती हूँ, और जब मैं एंड में आती हूँ तो मैं दादी इज क्राइंग, माय मम्मा इज क्राइंग, मैंने बोला
बोला ठीक है, थैंक गॉड मैंने आप लोगों के साथ नहीं देखा, क्योंकि फिर मैं भी रोती एंड फिर मैं कंट्रोल नहीं कर पाती। मैं फिर मैं घर जाती हूँ एंड एवरीवन वाज हैप्पी, और अब मेरी फैमिली बोलती है बेटा व्हाट नेक्स्ट। अच्छा, सो स्वीट। अच्छा बच्चों। प्रीमियर में जब मम्मी पापा खड़े थे, दादा दादी खड़े थे, कौन सी स्टार्स को देख के ऐसा तो होगा ना, फर्स्ट टाइम देख रहे, अच्छा बेटा ये भी आया प्रीमियर में, अच्छा बेटा ये भी आया प्रीमियर में, ऐसे कौन सा देख चल रहा था? सबसे ज्यादा तो वो आमिर सर को देख के खुश हो गए थे। मेरी फैमिली को आमिर सर से मिलना था, तो मैं ले गई उन्हें, मैंने आमिर सर से उन्हें मिलाया एंड दे वर वेरी हैप्पी। वो उनका दिल वहीं भर गया जब वो आमिर सर से मिले ना। वो उनके लिए सबसे बड़े स्टार उस वक्त सिर्फ आमिर सर थे। अच्छा, तो वो वहीं पे सबसे ज्यादा खुश हो गए कि चलो बेस्ट। हाउ नाइस। तुमको रिग्रेट हुआ लापता लेडीज में देयर इज नो डांसिंग नंबर, कि तुम्हारा डांस स्किल दिखाने का मौका ही नहीं मिला? डांस तो मैं संजय लीला बंसाली के किसी अच्छा वहाँ पे करना चाहती हूँ, बचा के रखा है संजय सर के साथ। हाँ यार। तो उनको जब तुम हीरा मंडी की शूटिंग करी तब दिखाया नहीं सर मेरे पास ये भी टैलेंट सर को है? पता है मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ। हाँ क्या? हाँ। अच्छा, तो व्हाई डोंट यू अपलोड योर डांसिंग वीडियोस ऑन इंस्टा? डाला है ना। कौन सा वाला डाला है? आफरीन देखना पड़ेगा, मैं अब तक उतना नीचे तक गया नहीं हूँ। अरे मैंने अभी रिसेंटली डाला, लास्ट सो सॉरी, मैंने रिसेंटली आपका वीडियोस Watch नहीं यार। देखा बिकॉज मैं प्रतिभा का स्टोरीज ही देखने में बिजी हूँ। नाउ दैट यू हैव बीन अगेन घर जाके 5 years के बाद, व्हाट इज द चेंज यू हैव सीन इन योर सिटी? एग्जैक्टली, क्या देखा आपने? हैज द रिस्पेक्ट चेंज टुवर्ड्स प्रतिभा नाउ? डू दे लुक अपॉन यू एज द स्टार? और कितने लोग घर आ रहे हैं अब सेल्फी खिंचवाने, एंड कितने लोग मम्मी पापा बोलते हैं मेरी बेटी है भाई ये? अभी रिसेंटली मैं शिमला जाकर आई थी, एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा चेंज। आई थिंक शिमला में चेंज तो मुझे तब मिल गया था जब व्हेन यू स्टार्ट डूइंग टीवी। हाँ, क्योंकि शिमला में टीवी भी बहुत लोगों ने देखा था। पर लेकिन ये वाला चेंज, अब उन्होंने वो एक ग्रोथ भी देख लिया ना, कि पहले टीवी किया, फिर एक वेब में आई एंड देन अब फिल्म। बहुत ही प्यारा चेंज था। अभी जब मैं गई, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ मॉल रोड पे जा रही हूँ एंड मुझे से चैटर सुनाई दे रहा है, ओ प्रतिभा रांटा So nice. आई एम लाफिंग, क्योंकि मैं अपने शहर में क्या ही रिएक्ट करूंगी, तो कोई मेरा नाम लेना, मैं पीछे मुड़ के हाय कर रही हूँ, आई एम लाइक लाफिंग, आई एम लाइक टॉकिंग टू देम वेरी नाइसली। एक लड़की आती है, मुझसे बात करती है, मेरा इंटरव्यू लेने लग जाती है और मैं भी बात कर रही हूँ। मैंने कहा हाँ ये हुआ था, ऐसे हुआ था। और मुझे मेरी फ्रेंड, अच्छा, लापता लेडीज का कुछ बात कर रही हूँ। हाँ, मतलब शी वाज इन जनरल आस्किंग कि आपने कहाँ से सीखा है, आपने क्या किया है। तो मैं मॉल के बीच में खड़े होकर उससे बात कर रही हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी टॉकिंग टू देम, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं भी उन्हीं में से थी, मेरे भी वही ड्रीम्स थे एंड आई हैड नो वन कि कोई मुझे गाइड कर सके एक अच्छी तरीके से। अगर किसी ने मुझसे बात करनी है, ठीक है ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट या इट्स वेरी ब्यूटीफुल चेंज। अभी जब मैं गई थी तो एक्चुअली जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि तुमने वो प्रोसेस किया है, मैंने एक्चुअली शिमला में प्रोसेस किया था। अच्छा, जब मैं शिमला गई थी, मैं अच्छे से सनसेट के पास बैठी हुई थी एंड आई वाज जस्ट फीलिंग वेरी नाइस कि थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस। आई थिंक मैंने हमेशा से यही चीज़ अपने लिए एक्सपेक्ट की थी। अब कितने कास्टिंग के कॉल आ रहे हैं, प्रोड्यूसर्स के कॉल आ रहे हैं, कौन सा बड़ा प्रोडक्शन का मैसेज है ये तो मेरे को बता सकते हो? आई एम योर फ्रेंड, थोड़ा तो एक्सक्लूसिव दो मेरे को। हु इज मैसेजिंग? मैं मैसेजिंग के बाद में भी अब जो मुझे मैसेज कर रहे हैं ना, मुझे पता है हु इज ऑफरिंग, क्या कौन से बड़े प्रोडक्शन ऑफर कर रहे हैं? बताओ, किसी ने तो ऑफर आया होगा। हाँ क्या? एक बता दो, एक तो बताओ यार, सब थोड़े फ्रेंडशिप का वो तो कदर रखो, थोड़ा एक्सक्लूसिव। नहीं, मैं बताऊंगी नहीं, बट नहीं, काफ़ी चेंज आ गया है। आई थिंक जैसे जब मैं पहले ऑडिशन देने जाती थी तो जैसे सबको बुलाया जा रहा है वैसे तुमको बुलाया जा रहा है, अब मैं मीटिंग्स पे जा रही हूँ, तो इट्स वेरी नाइस चेंज। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा वैसा भी होता है, मुझे पता नहीं था ये सब कुछ। अच्छा, इट्स अ वेरी न्यू थिंग या, बट आई एम वेरी ग्लैड जो मेरी मैनेजमेंट है, दे लाइक हैंडलिंग एवरीथिंग वेरी नाइसली, क्योंकि मैंने ये चीज़ भी रियलाइज़ की है, अकेले नहीं ये सब कुछ हैंडल हो पाता है यार। यू हैव टू हैव अ टीम। अकेले तो वाट लग जाए। मैं इनिशियली जब सब खुद हैंडल कर रही थी ना, मैं समझ नहीं आ रहा था मुझे मेरे साथ क्या हो रहा है। बट लाइक नाउ व्हेन यू हैव समवन हु इज हैंडलिंग यू, इट्स वे मोर इजियर। इट्स तुम अपने काम पे ध्यान दे सकते हो, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या होता है ना, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है पर मेरे को ऑडिशन भी तो देना है। मैं क्या करूँ, मैं यहाँ फोकस करूँ कि ऑडिशन देने जाऊँ? एंड देन आई रियलाइज कि भाई ये आप लोग हैंडल करो, मेरे को अभी भी काम पे ही ध्यान देना है। नो मैटर चीज़ें कितनी भी ब्लो अप हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरी मेन प्रायोरिटी अभी भी यही है कि मैं अच्छी स्क्रिप्ट्स पिक करूँ। मुझे वो टाइम चाहिए कि मैं वो स्क्रिप्ट पढूँ अभी, क्योंकि बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आ रही हैं। आई वांट टू हैव दैट टाइम जहाँ पे मैं फुर्सत से वो स्क्रिप्ट पढ़ पाऊँ। तो इन सब चीज़ों के बीच में आई रियली फेल्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव समवन हु कैन लाइक मैनेज यू नाइसली। वंडरफुल, या सो नाइस। प्रतिभा, बिफोर आई लेट यू गो, एक छोटा सा गेम खेलने वाले हम लोग। इट्स कॉल्ड फास्ट सोचना। जो तुम्हारे दिमाग में आए ना वो तुमको जवाब देना है, ठीक है? एंड ऐसा नहीं कि आंसर सही भी होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता जो, बट इट हैज टू बी वेरी इंस्टेंट।
ठीक है ठीक है, सो आई एम गोइंग टू जस्ट शूट ऑल क्वेश्चंस ठीक है ऑन यू, ठीक है? हाँ आर यू रेडी? या रेडी हेमा रेखा सुषमा सुषमा ने जया से कट्टी क्यों की? क्योंकि उसको लाइफ में बहुत आगे बढ़ना था। अच्छा। अंडे ने मुर्गी से पहले आके क्या कहा? हेलो इब्ने बतूता कहाँ पर है? ये नहीं पता मुझे। बगल में जूता। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? क्यों मारा? मार दिया। मर्द को दर्द क्यों नहीं होता? ओ गॉड, होता है, क्यों नहीं होता? ऑफ कोर्स आई एम एन एक्टर, क्योंकि क्योंकि एक्टर हूँ। अच्छा। फ्रेंच में कुरमुरे को क्या बोलते हैं? व्हाट इज कुरमुरा? जो भेल का नहीं आता, भेल किससे बनता है? भेलपुरी भेल फ्रेंच में क्या बोलते हैं मुझे कैसे पता होगा यार? पहाड़ी में बोलो तो मैं बोलूँ मूढ़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूढ़ी। सब जगह एक ही बोलते हैं। अच्छा, मूढ़ी बोलते हैं। हाँ, कल मोहम्मद अली रोड पे कौन दिखा था तुमको? मैं गई थी मोहम्मद अली रोड खाना खाने। अच्छा, बट कौन दिखा था वहाँ पे? कोई नहीं दिखा था, बहुत सारे लोग दिखे थे। अच्छा, औरी ने उर्फी से क्या कहा होगा? हेलो, हाउ आर यू? तुम फ्लर्ट कैसे करती हो? मैं फ्लर्ट नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। लोग मेरे साथ फ्लर्ट करते हैं। ओह माय गॉड, हु डू यू लुक लाइक? माय मदर। अच्छा। प्रीति जिंटा। हाथी ने चींटी से ऐसा क्या कहा जो वो हंस पड़ी? यार ये क्या आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो? बट पता नहीं क्या ही बोला होगा। आई डोंट नो मैन। मेरी वाइफ क्यों रो रही है? आपने परेशान किया होगा। तुम्हारी कॉलर ट्यून क्या है? आईफोन की जो नॉर्मल है। अच्छा, तुम चीखती कैसी हो? जोर से। बट कैसे? रसोड़े में गोपी के अलावा कौन था? क्या नाम है उनका? कोकिला बेन। मंजुलिका ने डिसाइड क्यों किया कि वो दुर्गाष्टमी पे ही आएगी? पता नहीं यार, क्यों? यार ये मुझे लग रहा है बड़े इनका ना प्रॉपर आंसर भी है जो मुझे पता नहीं है इनका प्रॉपर कुछ आंसर। नहीं, जो आंसर देना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एनिमल में रणबीर ने ब्रह्मास्त्र से ईशा से क्या कहा? एनिमल के रणबीर ने ब्रह्मास्त्र की ईशा से क्या कहा? क्या कहा था कि कुछ तो मैं मेरे अंदर कुछ फायर समथिंग कुछ ऐसा कहा था। अच्छा, लापता का पता किसको पता होगा? सबको, नेटफ्लिक्स को। प्रतिभा, थैंक यू सो मच। Thank एंड आई you. थिंक ये ड्राइंग रूम से लेके स्टूडियो वाली कॉन्वर्जेशन वाज लॉन्ग पेंडिंग। एंड जैसे कि आई रिमेंबर जब तुम मेरे घर पे दिवाली पार्टी में आई थी, बिफोर एवरीबडी केम इन, एंड आई थिंक आई हैड दिस चैट विद यू इन दैट टाइम। यू टोल्ड मी कि लापता लेडीज ये मेरी पिक्चर आने वाली है, और मैंने तुमको बोला था कि अगर शायद लोग को पसंद आ गई ना, यू नेवर नो, यू विल बी होल्डिंग द फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू एक्टर अवार्ड। तो मेरे को ऐसा लग रहा है दैट इज गोइंग टू हैपन वेरी सून। स्पीच तैयार करके रखिए। अगर मानो आज हाइपोथेटिकली सोचते हैं कि तुमको फिल्म फेयर का अवार्ड मिल रहा है बेस्ट डेब्यू, क्या स्पीच दोगी? पहले व्हाट विल बी योर रिएक्शन, और वही रिएक्शन उस दिन तुमको करना है। आई डोंट नो तुम कितना तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखती हो? नहीं मैं। अच्छा, तो उसमें है ना एक एपिसोड में हाँ। जेठालाल बोलता है कि क्रिकेट के स्टेडियम में जाओगे तो ऐसा बोर्ड लेके आ जाना, हेलो जेठालाल। हाँ। और एक्चुअली बहुत लोग आईपीएल के मैचेस में जाके ये करते हैं, हेलो जेठालाल लिखते हैं, एपिसोड रेफरेंस 175 करके ऐसा लिखते हैं। सो अज्यूमिंग दैट यू विन फिल्म फेयर अवार्ड, है ना, कैमरा तुम्हारे पे आएगा, सो यू कैन जस्ट से फॉर यू करण एंड देन यू कैन रिएक्ट बिकॉज यू प्रेडिक्टेड। तो व्हाट विल बी योर रिएक्शन? फिल्म फेयर अवार्ड गोज टू प्रतिभा रांटा। थैंक यू सो मच। यार मैं क्या बोलूंगी यार, मैं आई थिंक अब तो बहुत ही एक्सपेक्टेड हो गया क्योंकि आपने सब बोल दिया है। हाँ, नहीं बट मैंने तभी बोला, नवंबर में बोल दिया था तुमको मैंने। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल अगर कुछ ऐसा होगा, बिकॉज आई थिंक ये इट्स जस्ट अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन जो हर आदमी को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगेगा। बट कैमरा में देख के स्पीच दे दो आज, विनिंग स्पीच। थैंक यू सो मच फॉर दिस अवार्ड, थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी, थैंक यू सो मच। बस उसके अलावा कुछ नहीं। यही थैंक यू आमिर खान, थैंक यू किरण मैम। वो वहाँ पे इन द मोमेंट बात करूंगी ना यार। अच्छा, अभी वो मोमेंट फील नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी कौन सा मोमेंट फील हो रहा है? जाते जाते ये बता दो। गुड मोमेंट, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत कैंडिड कॉन्वर्सेशन थी। ओके, लवली, थैंक यू सो मच गाइज। रेडियो सिटी पर फॉलो करते रहिए, ये सारे ऐसे कंटेंट हम लोग लाते हैं आपके लिए। डू चेक आउट अस ऑन RC स्टूडियो ऑन Jio TV. Hi, I'm Pratibha Ranta and you're watching me on Radio City India. Please like, share, comment and subscribe.